सभी को नमस्कार। मैं हूं हरीश गंबार और उपस्थित हूं अपने चैनल में एक्सेलेंस इंग्लिश क्लासेस में। सभी का स्वागत है इस चैनल में। और आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कल वाला चैप्टर सिंपल सेंटेंसेस। बस शॉर्ट में लिखा हुआ है बट इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंगल सेंटेंसेस। और कल मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल्स का यूज। बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स हम पार्टिसिपल्स का यूज करके कैसे सिंगल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस का मैंने आपको एक आइडेंटिफिकेशन भी बताया था कि क्या होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। जहाँ दो फाइनाइट वर्ब्स होंगी या ज़्यादा होंगी तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, वो फिर आपका कंपाउंड हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट सिंपल नहीं होगा। ओके, तो आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट फ्रेज, और एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद एक टॉपिक में और बढ़ाऊंगा। फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस में। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर पर। मैं भी ठीक हूं। तो स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ सी व्हाट इज एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज इट फोकसेस ऑन एम्फेसिस ऑन सम एक्शन, यानी जहां एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज होगा तो वहां पर एक होने वाले एक्शन का असर, उसका इंप्रेशन या उसका इफेक्ट दूसरे एक्शन पे पड़ता है, तो वहां हम एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज करते हैं। तो मैं यहां पर एक रूल आप लोगों को बता देता हूं। वेयर टू क्लॉजेज, क्लॉजेज मीन्स दो sentences, two clauses have the relation of reason and result, reason and result। ओके, जहां आपको दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे, एक इस साइड में और दूसरा फुल स्टॉप के बाद इस साइड में, तो उन दोनों में एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें जो एक्शन होगा वो एक रीजन होगा और उस रीजन की वजह से दूसरे सेंटेंस में वो एक्शन इफेक्टेड होता है। अफेक्टेड मतलब इधर वाले काम का असर इधर वाले सेंटेंस पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस अराइव्ड, the police arrived, one sentence. Okay, another clause, the mob dispersed, this is the sentence. Okay, now there are two sentences, the police arrived and the mob dispersed। यहाँ पर arrived और यहाँ पर dispersed दोनों ही अपने अपने टेंस के अकॉर्डिंग लगी हुई हैं और इसलिए फाइनाइट वर्ब्स हैं। जब हम इसको एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे तो एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। और एब्सोल्यूट फ्रेजेस में हम परफेक्ट पार्टिसिपल्स का ही यूज करेंगे। जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल का मैंने कल भी एक यूज बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम कब करते हैं, जब एक टास्क फिनिश होने के बाद दूसरा टास्क कंप्लीट होता है, एक के बाद दूसरा काम कंप्लीट होगा तो उसका यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का। और जहां एक सेंटेंस में रीजन हो और दूसरे में रिजल्ट हो, तब भी हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का और प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी। तो यहां देखिए, पुलिस पहुंची तो भीड़ डिस्पर्स हो गया, यानी तितर बितर हो गई, भाग गई। रीजन क्या था? अच्छा, यहां पर देखिए, भीड़ के भागने का रीजन क्या था? भीड़ के भागने का रीजन था कि पुलिस आ गई थी। फिर इधर से देखिए, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ गई, पुलिस आ पहुंची। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ भीड़ भाग गई। तो दोनों सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं रीजन और रिजल्ट का रिलेशन है, कारण और परिणाम का संबंध है। तो हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज का। और एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज कैसे होगा? पहले यहां पर हम कंबाइंड लिख लेते हैं, सेंटेंस को कंबाइंड किया है तो द पुलिस। तो यहां पर जो रीजन वाला पार्ट होगा
ठीक है, ये रीजन था पुलिस के पहुंचने का। यहाँ पर हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हैविंग अराइव्ड, कॉमा द मॉब डिस्पर्स्ड। द मॉब डिस्पर्स्ड। अब ये हमारा बन गया पार्टिसिपल, इट मींस अब ये फाइनाइट वर्ब नहीं रहा, फाइनाइट वर्ब सिर्फ यहां बचा है, डिस्पर्स्ड। ओके, तो इसलिए ये हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज को यूज करके सेंटेंस बना है। और एब्सोल्यूट के फ्रेजेस में हम आपको बता देंगे कैसे क्या करना है नेक्स्ट सेंटेंसेस में, नेक्स्ट एग्जांपल में। सो हियर इज द नेक्स्ट सेंटेंस, example 2, the bank was closed. The bank was closed. He could not withdraw money. Withdraw money. अब यहां पर देखिए दो सेंटेंसेस, बैंक बंद था, वो पैसे नहीं निकाल सका। ठीक है, विड्रॉ करना, पैसे निकालना बोलते हैं, बैंक से विड्रॉ करते हैं। अब यहां पर बैंक बंद था, इसका रिजल्ट क्या रहा, इसका रिजल्ट रहा कि जो पैसे निकालने वाला बंदा था वो पैसे नहीं निकाल पाया। इसके पैसे नहीं निकालने का रीजन क्या है, बैंक बंद था। तो रीजन और रिजल्ट दोनों का रिलेशन मिलता है। बट नोटेबल पॉइंट क्या है, नोटेबल पॉइंट इज दिस, जब कोई हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर, इज आर एम वॉज वर जब दिया हुआ है रीजन वाले पार्ट में, तो हम इसको बीइंग में चेंज कर देंगे, बीइंग में। ओके, जब कोई एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो बीइंग में चेंज करना है और सेंटेंस हमारा कंबाइंड हो जाएगा सिंपल में। द बैंक बीइंग क्लोज्ड, अब बीइंग क्लोज्ड बन गया तो ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, कॉमा लगा के ही कुड नॉट विड्रॉ मनी पूरा इसमें ऐड कर देंगे, ही कुड नॉट विड्रॉ मनी। ओके, इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। एक सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूं, the weather was fine. We went out for a walk. Okay, next sentence 3 और 4 आपको करना है सॉल्व। द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। ओके, तो यहां पर दो सेंटेंसेस आपके लिए है, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे मैंने ऊपर कराए हुए हैं। द वेदर वॉज फाइन, आपको पता है वॉज आ गया, क्या करना है, ठीक है। वी वेंट आउट फॉर वॉक, मौसम अच्छा था और इसका रिजल्ट ये रहा कि हम लोग घूमने गए। सन रोज, ये रोज गुलाब वाला नहीं कि आप गुलाब का फूल समझ लें इसे, ठीक है, गुलाब का फूल नहीं है, ये राइस का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, रोज पास्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, सूरज निकला, और कोहरा फॉग, ये स्प्रे वाला फॉग नहीं है, ठीक है, फॉग क्या है, कोहरा, धुंध। तो कोहरा गायब हो जाता है जब सूरज निकलता है, क्लियर। यहाँ पर दोनों सेंटेंस में क्या है, रीजन और रिजल्ट का रिलेशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको एब्सोल्यूट फ्रेज कम से कम पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो भी मैं आपको टीच कर रहा हूँ, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
क्योंकि आपके वैल्यूबल कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि मैं आगे कैसा काम करूं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि सब कुछ आपके लिए हो रहा है। एंड डियर स्टूडेंट्स, न्यू रूल इन सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद अ नाउन और अ जेरंड। नाउन तो आप लोग जानते ही हैं, एंड जेरंड क्या है? आईएनजी फॉर्म को जेरंड भी बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म को जेरंड कब बोलते हैं? जब उसका यूज एज अ सब्जेक्ट होता है। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही बिलीव करना है। सीइंग इज बिलीविंग, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वहां पर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो हम उसे जेरंड बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को। ठीक है, हम प्रीपोजिशन का यूज करके बना सकते हैं। कल किसी ने कमेंट किया एंड उन्होंने पूछा था कि कुछ ऐसे वीडियोस बनाइए इसमें पता चले सेंटेंसेस को कंबाइन करना है विदाउट यूजिंग एंड, बट और सो। एंड, बट और सो उनको यूज नहीं करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिनमें एंड, बट और सो ये वर्ड्स यूज होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो आप पूरा सिंपल सेंटेंस को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे मेरी पिछली वीडियो से लेकर अब तक, जिससे आपको वो सेंटेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ पर एंड, बट और सो आपको लगाना ही नहीं है। बस क्या करना है, इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया, उसके बाद प्रीपोजिशन का हम कैसे यूज करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक रूल बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं किसी नाउन के साथ, तो यहाँ पर देखेंगे आप ये सेंटेंस, आई गेव देम एडवाइस, उनको एडवाइस दी, सलाह दी। दूसरी बात, उनको हेल्प भी किया। ठीक है, तो एक काम के साथ दूसरा काम फ्री है। सिर्फ एक काम नहीं किया, उसके साथ दूसरा काम भी किसी के लिए किया, तो वहां पर हम सेंटेंसेस को बनाते हैं दो तरह से। एक सिंपल तरीका होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही नॉट ओनली, आई नॉट ओनली गेव देम एडवाइस बट ऑल्सो हेल्प देम लिबरली। बट नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हम सिंपल सेंटेंसेस में नहीं करते हैं। तो एक के साथ जब दूसरा काम साथ में दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे प्रीपोजिशन का यूज करके, और वो प्रीपोजिशन होगा बिसाइड्स। बिसाइड्स, कल भी एक वीडियो में मैंने बिसाइड्स को बताया था। बिसाइड्स क्या है? बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मतलब के अलावा, यानी एक काम के अलावा दूसरा काम भी किया, मतलब एडवाइस देने के अलावा उनको हेल्प भी किया। तो कैसे करेंगे? बिसाइड्स गिविंग कर देंगे इसको, बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस। बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, कॉमा आई हेल्प देम लिबरली, यानी ये सेंटेंस आगे पूरा लगा देंगे। ये देखिए, अब बिसाइड्स क्या है? बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन है, और एक वर्ड और होता है बिसाइड। तो गलती से कहीं ये वाला बिसाइड ना लगा दें ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर एक काम के साथ दूसरा काम भी हो रहा है। इस बिसाइड का मतलब होता है किनारे, बिसाइड द रोड, सड़क किनारे, बिसाइड द रिवर, नदी किनारे। इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी हेल्प, उनको एडवाइस देने के अलावा हेल्प भी किया। तो यहां पर एक प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, किसके साथ? जेरंड के साथ, ये गिविंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेंटेंस, her mother died. Okay, next sentence, she heard the news. फिर इसमें थर्ड सेंटेंस, she fainted. अब देखिए, तीन सेंटेंसेस हैं। अब तक तो काम बहुत आसान था कि सिर्फ एक ही सेंटेंस, दो सेंटेंस होते थे,
एक सेंटेंस, उसकी माँ की डेथ हो गई, उसने न्यूज़ सुनी, बेहोश हो गई, 3 चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे, अपनी माँ के मरने की खबर सुनकर वो बेहोश हो गई। तो सेंटेंस हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, उसने क्या सुना था, तो कंबाइंड इसको यहाँ से करेंगे, ऑन हियरिंग। ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन लग गया, ऑन हियरिंग। अब देखिए हियरिंग ये आपका पार्टिसिपल बन गया आईएनजी फॉर्म लगा के। क्या चीज सुना उसने वो यहां पर ऐड करेंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज, ठीक है, द न्यूज ऑफ हर मदर्स डेथ। अब ये जो डाइड था, एक वर्ब यहां पर जो डाइड था उसको हमने मदर्स डेथ में बदल दिया, डाइड को डेथ में बदल दिया। इट मीन्स वो एक नाउन बन गया, डेथ क्या है, नाउन है, ठीक है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर मदर्स डेथ, अब शी फेंटेड, ठीक है। तो ऐसे हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसमें कुछ 1-2 और एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूं। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले सेंटेंसेस को लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, ही डिड नॉट सक्सीड, वो पास नहीं हुआ। ही हैड मेड एवरी एफर्ट, उसने कोशिश बहुत की थी, यानी उसने कोशिश बहुत की थी फिर भी पास नहीं हुआ। तो एक सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ पर बट लगा देते, ठीक है। ही हैड मेड एवरी एफर्ट बट ही डिड नॉट सक्सीड। बट क्या होता है, इसमें बट जोड़ना पड़ेगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस में बट का यूज होना नहीं है। फिर दूसरी बात, एग्जाम में अगर पूछ लिया कि बट के बिना जोड़ना है, बट के बिना ये सेंटेंस कंबाइन करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं, इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ मतलब इसके बावजूद, यानी इतनी सारी मेहनत के बावजूद भी वो सक्सीड नहीं हुआ, ठीक। इंस्पाइट ऑफ के अलावा एक और वर्ड हम विद का यूज कर सकते हैं, विद। लेकिन जब विद का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज डिसअपियर हो जाएगी। विद ऑल हिज एफर्ट, विद ऑल हिज एफर्ट्स, कॉमा ही डिड नॉट सक्सीड। इसका भी वही मतलब होगा कि उसने कोशिश बहुत की मगर कामयाब नहीं हुआ, अपनी कोशिशों के बावजूद भी वो पास नहीं हुआ। विद का मतलब भी यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ के केस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, बिल्कुल ऊपर से मिलता जुलता सेंटेंस है। ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वो कई बार फेल हुआ। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, उसे अभी पास होने की उम्मीद है। तो हम बट और स्टिल का यूज कर सकते हैं, बट वो चीज़ें हमें यूज नहीं करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर हमने एक जगह यूज कर दिया विद का, और दूसरी जगह हम इंस्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, ठीक है। सॉरी, ये ऊपर वाले का था, नीचे वाले का हमें करना है। In spite of having failed, यहाँ पर having failed में चेंज कर देंगे, in spite of having failed many times। having failed भी लगा सकते हैं, having failed many times, या इसकी जगह दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, in spite of many failures, ठीक है। in spite of many failures यानी कई असफलताओं के बाद भी, अगर हम हैविंग फेल्ड लिख देंगे तो आगे मैनी टाइम्स भी लगाना पड़ेगा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड मैनी टाइम्स। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हैविंग फेल्ड को हटा देते हैं, सेंटेंस थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बस ये सोचो, इसकी जगह अगर ये लगाते हैं हम, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, यानी बहुत सी असफलताओं के बावजूद भी, अब कामा लगा के ही होप्स टू सक्सीड, स्टिल यहाँ से हटा देंगे
क्योंकि स्टिल बट के सेंस में यूज होता है। ही होप्स टू सक्सीड, तो क्या हो गया, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स ही होप्स टू सक्सीड, यानी कई असफलताओं के बावजूद भी उसे कामयाबी की उम्मीद है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। एक, नाउन्स के साथ प्रीपोजिशन का यूज करना है, जेरेंड के साथ प्रीपोजिशन का यूज करना, और इससे पहले एब्सोल्यूट फ्रेज। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप बताएंगे कि एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज हम कब करेंगे, नाउन या, चलो इस वाले को छोड़ो, आप एब्सोल्यूट फ्रेज का ही बता देना, ठीक है। हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। और इसके बाद मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा आपको एक्सरसाइज के लिए, उनको नोट डाउन करें और कमेंट बॉक्स में उन एक्सरसाइजेस को जरूर 1-2 सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में आप सॉल्व करके बताएं। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज योर एक्सरसाइज। ऑलरेडी एब्सोल्यूट फ्रेज वाले 2 सेंटेंसेस मैंने उस टॉपिक में दे रखे हैं, और ये आपके नॉन या जेरेंड के साथ प्रीपोजिशंस वाले सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल अभी जैसे कराए हैं उसी के जैसे। उम्मीद है इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि मेरी टीचिंग सक्सेसफुल हो रही है यूट्यूब पर या नहीं। नया चैनल है तो रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आपकी डिमांड पर भी मैं कुछ वीडियोस बना सकता हूं जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है। हम इंग्लिश स्पीकिंग की भी बात करेंगे, कैसे बात करें हम, कैसे सबके सामने बोलें, बिकॉज ऐसा होता है दैट पीपल हैव सो मनी नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज, दे नो ऑल द ग्रामर, they know all the rules, but in spite of all this knowledge they are hesitating in place, they don't know how to speak। तो बस ये एक डर होता है, हेजिटेशन होता है, तो हम बात करेंगे उसके ऊपर भी, उसको कैसे रिमूव करना है। बस थोड़ा सपोर्ट रखिए मेरे साथ, और चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।